बहकी सभी जुबां है ये रामलगा स्टेज सेलिब्रिटी फील लेते हुए हैं। हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उर्फ ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि हाल ही में हमने मतलब टीम इंडियस ने रूपनगर रामलगा के स्टेज पे 2 स्टेज परफॉर्मेंस दी है, एक गणेश वन्ना और एक पैट्रियोटिक एक्ट। और ये परफॉर्मेंस जो होती है हम साल में सिर्फ एक बार परफॉर्म करते हैं। और लास्ट हमने परफॉर्म की थी 2019 में। 2019 के बाद 2 साल का लॉकडाउन लग गया और हम परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो परफॉर्म करने की क्रेविंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमको था कि बस अब मौका मिले, और फाइनली इस साल हमको मौका मिला। तो हमने सोच रखा था कि इस बार हम बिल्कुल आग लगा देंगे स्टेज पे और अच्छे से सब कुछ शूट करेंगे। तो सब कुछ अच्छे से हो गया और अब बारी है व्लॉग की। तो व्लॉग में मैं आपको सबको बताने वाला हूँ कि एक परफॉर्मेंस के पीछे कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्या स्टोरी होती है परफॉर्मेंस की, क्या कैसे होता है, सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्मी थीम के लिए हमको गन्स की जरूरत थी, तो हमने प्लान करा क्यों ना अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें और गन्स खुद बनाए। और वैसे ही मेरे घर में काम चल रहा था ऊपर, तो हमारे पास प्लास्टिक के पाइप पड़े थे। हम प्लास्टिक के पाइप लेके आए, मार्केट से टेप लेके आए और हमने गन्स खुद बनाई। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे। अभी जो कोरियोग्राफी मैं तन्नू को सिखा रहा हूँ, यही सेम कोरियोग्राफी 1 घंटे बाद मुझे विनय और श्याम को सिखानी होगी थी, और हो सकता है अगले दिन किसी और को। इसका रीज़न ये था कि सबकी टाइमिंग आपस में मैच नहीं हो पाती। किसी का ट्यूशन था, किसी की क्लासेस, किसी की जॉब, बहुत मुश्किल होती टाइम मैनेज करने में। और सबको अलग अलग सिखाने की वजह से मेरा माइंड बहुत थक रहा था और मैं बहुत कम कोरियोग्राफी बना पाता। जल्दी धीरे धीरे प्रैक्टिस अपनी स्पीड पकड़ने लगी, चीज़ें ठीक होने लगी ही थी। सडनली एक दिन मुझे विवेक का मैसेज आता है कि भैया मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, कोई इशू हो गया। और ये मैसेज पढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, क्योंकि विवेक वो बंदा था जिसके साथ मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था। बट कहते हैं जो भी होता है किसी रीज़न से ही होता है। जिस दिन विवेक ने बोला कि वो नहीं कर पाएगा, उसके नेक्स्ट डे ही मिहिर ने बोल दिया कि हाँ वो परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ हमारी प्रैक्टिस चल रही है फुल ऑन, और ये देखो यहाँ बच्चे बातें कर रहे हैं गली में बैठ के। मम्मी पापा से बोलो। अभी इस टाइम अन्नू और मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है, पर इसी वीडियो को थोड़े अलग एंगल से देखते हैं। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever. और ये भावना के ना होने पर विनय माँ का रोल निभाते हुए खुद तो हंसता ही था, मुझे भी हंसी दिलाता था। इस सज्जन को क्या तकलीफ। जहाँ एक तरफ स्टूडियो में फुल परफॉर्मेंस की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ पार्क में रामलगा स्टेज भी लगना स्टार्ट हो गया था। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे रामलगा होगी, बट अभी आज पानी भरा हुआ है, देखते कैसे करते हैं। ठीक, हम यही परफॉर्म करेंगे स्टेज पे। तो देखो मेरे पीछे 2 दिन बाद परफॉर्मेंस है, उनका क्या चल रहा है यहाँ पर। यार मैं तो राम जी लगा हूँ पिछली बार वाले। ये देखो ये वाले, ये देखो परफॉर्मेंस से पहले जो आराम होता है वो अलग ही आराम होता है। लास्ट ईयर वाला रावण हमारा सो रहा है आराम से, सो जाओ। ये तुम क्या बनी हो, हिमाचली? अरे 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 बेटी अपनी माँ को मार रही हो। ऐसे जमाने में ये प्रैक्टिस पे परफॉर्मेंस से ज्यादा नहीं दिखूं, व्लॉग्स में एटलीस्ट दिख जाओ। तुम्हें बनाओगी, इतनी दिख पाओगी। ऐसे ऐसे बनाऊंगी मैं आपको, परफॉर्मेंस दिखे मुझे क्या, मैं दिख रही हूं। ये देखो यहाँ खाना चल रहा है फुल। अभी शिव में इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं इनके एक्टिंग पार्ट के लिए कि किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कुछ कर रहे हैं कि रोने का सीन नहीं, रो ओवर नहीं। मैं स्पेशली इन तीनों के लिए मास्क लेके आया क्योंकि इनका पार्ट था आतंकवादी वाला। इनमें से किसी एक ने अपना मास्क खो दिया, फिर हमको किसी एक का मास्क काट के उसके 2 मास्क बनाने पड़े। सोचो क्या हुआ, ये स्टेज पे मास्क पहनना ही भूल गए। आज हमारी ड्रेस रिहर्सल है और शिवानी और भैया हमको रेडी कर रहे हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। कल हमारी परफॉर्मेंस, और ये देखो ये दोनों के दोनों इतना लेट आ रहे हैं। सो गाइस अभी जा चुकी है हमारी एकेडमी की लाइट, और कल आपने इनकी ड्रेस देखी थी कुछ और थी, आज कुछ और है। क्योंकि हमारी जो ड्रेस थी ना, विनय और मैं तो अच्छे लग रहे थे, बट ये लोग अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने आज इनकी ड्रेस चेंज कर दिया। और अभी आपको ये भी बहुत वाहियत लग रही होगी क्योंकि प्रेस नहीं हुई ना अभी, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही होगी। ये हमारी कॉस्ट्यूम 3rd टाइम चेंज होते हुए, पहले कुछ और थी फिर कुछ और थे, अब ये फाइनल हो गई है। ये इनकी फाइनल हो गई है और ये विनय और मेरी फाइनल हो गई है। ये विनय की फाइनल हो गई है।
वॉशरूम का फ्लोर गीला है इसलिए विनय बाहर चेंज कर रहा है। हम अपनी हर इंपॉर्टेंट चीज़ की शुरुआत गणेश जी की आरती से करते हैं। अपने लास्ट ईयर के व्लॉग में भी दिखा होगा और मेरे बर्थडे व्लॉग में भी दिखा होगा। कैसी फीलिंग है कल परफॉर्म करने वाले हो, कैसा लग रहा है? मजा आने वाला, एक्साइटमेंट और नर्वस भी है। नर्वस हो? स्टेज पे दिख रहा है। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट हाँ स्टेज पे आने के बाद हल्का हल्का होऊंगा, बाकी देखते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखी सब 26 सितंबर की है और नेक्स्ट डे थी परफॉर्मेंस और विनय का बर्थडे भी, तो हमने सोचा क्यों ना 26 की रात को ही केक कट कर लेते हैं। हम विनय के घर केक कट करने गए थे, इतने मुझे मैसेज आता है रामला से अर्पित भाई का कि भाई परफॉर्मेंस 27 को नहीं हो पाएगी, 29 को होगी। तो सोचा मैं विनय के घर गया हूँ, उसको विश करने से पहले बैड न्यूज़ दे रहा हूँ कि भाई परफॉर्मेंस नहीं है कल। बट हमें तो चलो कोई नहीं, अब क्या रोना, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है 29 को कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैंने विनय को बुला ही लिया अपने यहाँ पे क्योंकि उसका बड़ा मन था स्टेज देखने का। सो गाइज ये रामला का स्टेज विनय और मैं देखने आए हैं। और वैसे तो हमारी परफॉर्मेंस आज रात को होने वाली थी, बट रामला वालों का शेड्यूल टाइट है इसलिए हम 2 दिन बाद करेंगे। 29 सितंबर को सबसे पहले मैं गया अपनी दाढ़ी और बाल सेट करवाने। सो गाइज आज है हमारी परफॉर्मेंस रामला में और भाभी यहाँ पे मेरा कुर्ता ठीक कर रही है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है वो, उसको फिटिंग कर रही है। ये आ गई हमारी टीम एनडीएस। हेलो 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 हेलो। अभी हम पार्क में घुसे बिनते क्या बताना, रास्ता रोक लिया कि अंदर नहीं आने दूंगी। ये कहाँ से आ रहे हैं? अभी आ चुके हैं हम रामला के स्टेज पे प्रैक्टिस के लिए। दोपहर में ही मैंने रात को बात करी थी, उन्होंने कहा था अब कर सकते हो प्रैक्टिस। लास्ट टाइम हमने शाम को की थी परफॉर्मेंस से थोड़ी देर पहले, और यहीं बैठेंगे हम लोगों के पेरेंट्स। ये है रामला का ग्रीन रूम, यहाँ पे मेकअप होता है। अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, यहीं से हम ऊपर जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। आ जाओ आराम से आना। इस टाइम है हम स्टेज पे और हमारी स्टेज रिहर्सल चल रही है। कर्टन करके दिखाता हूँ, कर्टन के पीछे। सो गाइज हमारी प्रैक्टिस फिनिश हो चुकी है अभी तक की। टीम एनडीएस आ चुकी है मेरे घर पे। अभी आ चुके हैं हम प्रैक्टिस के लिए फिर से, बट स्टेज पे प्रैक्टिस चल रही है डायलॉग्स की, रामले वालों की पहले से ही। तो हम बैठे हैं यहाँ पे, चलो थोड़ा घूम के आएंगे। आज मैं खुद पहली बार इस वाले स्टेज पे आ रहा हूँ। इतने साल से रामला देख रहा हूँ, स्टेज पे कभी नहीं आया था। ये सबसे पीछे का व्यू है रामला का, यहाँ से रामला के लुक अलग ही है। इस बार उन्होंने अच्छा कर दिया, एक साइड लेडीज़ का, उस साइड जेंट्स का स्टेज। ये बैक स्टेज हमारे प्रैक्टिस चलते हुए। कहाँ चला जब रामला वालों की प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, उसके बाद हमको फिर से एक बार स्टेज रिहर्सल का मौका मिला। स्टेज रिहर्सल करने के बाद हमने अपने बाकी के काम निपटाए, जैसे कि साउंड चेक कर लिया, बैकग्राउंड चेक कर लिया, ये सब चीज़ें। और फिर हम घर चले गए वापस रेडी होने के लिए। गाइस आज परफॉर्मेंस है, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? ये चल रही है हमारी लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। अभी थोड़ी देर में हमें रेडी होकर रामला में पहुँचना है और ये प्रेस कर रही है। इसके और अन्नू के दोनों के कपड़े प्रेस थे, पर यहाँ पर कैन प्रेस्ड हो गए। आपकी कॉस्ट्यूम का सर? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो गाइस अभी से कुछ देर में हमारी परफॉर्मेंस है। अभी 9:45 हो रहे हैं और 10 या 10:30 हमारी परफॉर्मेंस है। और ये देखो तैयारियाँ चल रही है। और अभी हमारे बीच में है गौरव आ रहा है, अभी आया, जस्ट कह रहा सारा काम मैंने करवाया। रेडी होते हम लोग निकल गए घर से रामला के लिए और हमने बैक साइड से एंट्री ली सीधा मेकअप रूम में। और भाई अर्पित भाई कैसे हो? ये देखो, ये जो आप अंकल देख रहे हो ना खड़े हुए, ये डायलॉग्स बता रहे हैं साइड से और फिर आगे आर्टिस्ट डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग सुन के अगर कोई भूल जाए तो। कुछ ही देर में परफॉर्मेंस है, कैसा फील कर रहे हो? विनय और मैंने लिपस्टिक लगाई है, अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है। कैसा फील कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, नर्वस है ना फर्स्ट टाइम। यस, नर्वस तुम्हारा बनता है तभी तो अच्छा करेंगे। बाय बाय। एंड स्क्वायर डांस स्टूडियो।
नितिन जी ने पिछली बार भी इसी तरह का एक नृत्य पेश किया था, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनका रहा। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे निर्देशक राकेश ठाकुर जी से कि नितिन जी का राम नाम का पटका और माला पहनाकर स्वागत करें। बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन, तालियों से कृपया इनका सहयोग करें। बहुत आपका आभार, रामलीला कमेटी में आपका प्रदर्शन आपने आज निभाया है। विनय जी का मंत्री कमल महाजन जी राम नाम का पटका बनाकर स्वागत कर रहे हैं। अनुष्का जी को माला और राम नाम का पटका बना दीजिए। अनीशा जी को माला बना दीजिए। जोरदार तालियां, धन्यवाद आप लोगों का। प्रधान जी ने भी बताया दशहरे वाले दिन भी इन्हीं कलाकारों का एक इससे भी बढ़िया प्रदर्शन आपके सामने होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। सॉरी बीच में इंटरप्शन करने के लिए, बट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो आप इतनी ऐसे BTS देख रहे हो गणेशवंदना का। हम गणेशवंदना पहले करने ही नहीं वाले थे। हमारा प्लान था कि इस साल हम सिर्फ पैट्रियोटिक थीम करेंगे, बट हमें ऐसा लगा कि अगर हम गणेशवंदना नहीं करेंगे तो लोगों में हाइप कैसे बनेगी कि दशहरा कोई आने वाला है। तो इसलिए हमने डिसाइड करा ठीक है गणेशवंदना करते हैं। पहले गणेशवंदना सिर्फ विनय, मैं और अन्नू करने वाले थे, फिर हमने तन्नू को भी ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड तो कर लिया, बट ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट और रिस्क भी था क्योंकि उन दोनों का फर्स्ट टाइम था इतनी सारी ऑडियंस के सामने डांस करना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं। हम स्टेज पे गए, सब कुछ ठीक से हो गया, बस एंड वाली लिफ्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और मेरे को फील हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया है। मतलब ऑडियंस शायद गलती पकड़ पाए ना पाए, बट मुझे स्टेज पे फील हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। और वहीं से मेरा माइंड घूम गया, मतलब अंदर से सैड वाली फीलिंग हो गई कि गड़बड़ की हो गई यार। और आपने नोटिस भी करा जब मैं स्टेज पे मेरे को सम्मानित कर रहे थे तो भी मेरा मतलब फेस एक्सप्रेशन ऐसे डल से हो रखे थे और मैंने माइक पे भी कुछ नहीं बोला और हम जल्दी स्टेज से चले भी गए। बट जब हम सीढ़ियों से उतार रहे थे तो मुझे था कि नहीं यार, इन दोनों ने फर्स्ट टाइम किया है, इन्होंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम सेकंड परफॉर्मेंस फाड़ देंगे। अभी हम आ चुके हैं बैक स्टेज पे परफॉर्म करके। मेरे चैनल से दिख रहा होगा क्या हालात है, और मैंने हल्की सी क्लिप डाल भी दी होगी स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस की। मतलब ठीक रहा, बहुत बढ़िया रहा। अब हम नेक्स्ट का वेट है। और बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा? गलती बोल दो, एक्सपीरियंस बताओ। मजा आया बहुत, हार्ट बीट बहुत तक होते आराम से। सेलिब्रिटी फील लेते हुए हैं। सेलिब्रिटी फील लेते हुए आफ्टर परफॉर्मेंस इस गरीब को ये दोस्त लोग लाए हैं खाना खिलाने। नहीं भाई, उसका चेहरा दिखाओ भाई, उसका चेहरा दिखाओ प्लीज भाई। करता धरता खाना खाते टाइम में मेरे माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि यार स्टेज पे गलती क्यों हो गई। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बात मैंने अपने क्रू में किसी से शेयर नहीं की थी, खासकर विनय, अन्नू और तनु से बिल्कुल भी नहीं। जब हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस में गलती हुई तब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था घर पे आके। रात को मुझे नींद भी नहीं आती और माइंड में ये चल रहा था कि हमारे अंदर शायद वो बात रही नहीं। और मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि शायद मैंने ठीक से ट्रेनिंग नहीं कराई थी, कि मैं बहुत क्वेश्चन करता अपने आप को और बहुत डिमोटिवेट हो रहा था। फिर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था कि या तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस में अपने आप को साबित कर दो या फिर इंसल्ट होने वाली थी इस बार, मुझे ऐसा फील हो रहा था। बट लकीली हमारी किस्मत अच्छी थी और नेक्स्ट परफॉर्मेंस बहुत फाड़ हुई। तो फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया, सेकंड पार्ट कुछ ही दिन में मैं डाल दूंगा, उसका लिंक यहीं पे आ जाएगा और डांस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी चैनल के लिंक ये रहे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पीस आउट।